नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास कार्यक्रम ई चर्चा अनलॉक। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। अब हमारे साथ जुड़े हैं इसमें रायबरेली के समाज सेवी डॉक्टर अमिताभ पांडे, जिन्हें रिंकू नाम से भी जाना जाता है। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज वन इंडिया की ई चर्चा में। धन्यवाद, आपका स्वागत। रिंकू जी, सवाल मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं अनलॉक की, तो अनलॉक को लेकर आपका क्या विचार सामने आता है कि एक लॉकडाउन के बाद, एक ऐसे हालात के बाद जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, अब हम वापस अपने रूटीन लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या विचार है आपके मन में? देखिए, जब देश में लॉकडाउन किया गया तब ये प्रश्न उठ रहा था कि ये जो है इस निर्णय को थोड़ा देरी से लिया गया। इसको पहले लिया गया होता तो हो सकता है कि ये वायरस हमारे देश में, हमारे समाज में न फैलने पाता। लेकिन जो भी हुआ, लॉकडाउन हुआ, जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, और लॉकडाउन का परिवेश सब लोगों ने, देश ने देखा, और अब आगे हम लोग उसको देख रहे हैं, उसके कितने गंभीर परिणाम हमारे समाज में, हमारे देश में आने वाले हैं। अब अनलॉक की जहां तक बात है, ये देश के सामने, हमारी सरकार के सामने मजबूरी थी कि हम लॉकडाउन करके बहुत दिन अपने देश की इस आर्थिक व्यवस्था को, जो हमारा जीडीपी बिल्कुल जीरो पे जा रहा था, अगर ये अनलॉक न करते तो आज हमारे देश में भुखमरी की स्थिति आ रही थी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये है कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 330 करोड़ श्रमिक, जिनको जो स्वतः रोजगार से जुड़े थे, वो बेरोजगार वाली स्थिति में आ गए। और उसमें लगभग 200 करोड़ ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, जो अनऑर्गेनाइज्ड संगठन से हैं, जिसका कंट्रोल सरकार पे नहीं है। और उसका लगभग 20% जो है हिंदुस्तान के हमारे शेयर आता है, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारे देश में लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिसका कंट्रोल सरकार पे नहीं है। उनकी संख्या लगभग 40 से 45 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राइवेट सेक्टर से, जिनका रोजगार या जिनकी जॉब चल रही थी, वो सब संकट में आ चुके हैं या आने वाले हैं। इसलिए अनलॉक अगर किया गया है तो इसका सीधे सीधे हम ये मानने कि अगर हम खतरा ले करके इस समाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खतरा हम लोग के सामने है, लेकिन अगर हम लोग उसको अपनी दिनचर्या में उसको ढाल लेंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, हम मास्क पहने और हम भीड़ में जाने से बचे और अपने काम को हम लोग धीरे धीरे सुचारू रूप से करें, तो अनलॉक हमारी समझ से किया गया है। लेकिन ये पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए, हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को इस कोविड से, इस वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम को शुरू करें। ठीक है, लेकिन जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो 3 महीने दुनिया ने एक वो दिन देखे हैं जो दिनों की कल्पना नहीं की गई थी। भारत में लाइफस्टाइल जो था, उस लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश लोगों ने की है। आप लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच रहे, समाज सेवी हैं, कोरोना वॉरियर की भूमिका भी आपने निभाई होगी। क्या चीज आपने देखी इन 3 महीनों में, क्या क्या देखा ग्राउंड पर? जी देखिए, हम लोग एक सामाजिक परिवार से है और बहुत साधारण हम लोग का परिवेश रहा, परिवार का। हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो वर्तमान में रायबरेली से ऊंचाहार से विधायक हैं और पूर्व की सरकारों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, और इस रायबरेली शहर में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिया है। और इस प्रदेश के जितने भी नगर पालिकाएं हैं, उनके सबके चेयरपर्सन होकर के इस प्रदेश में उन्होंने नगर निकाय का नेतृत्व किया है। उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ, डॉक्टर अमिताभ पांडे। और हमारे बड़े भाई मनोज कुमार पांडे जी, जो वर्तमान में विधायक ऊंचाहार हैं, उन्होंने सबसे पहले जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, उसके तीसरे दिन से उन्होंने इस महामारी में, जब लोग अपने घर से दरवाजे के बाहर निकलना नहीं पसंद करते, उस समय उन्होंने जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा किया है। और लगभग 5,000 से 10,000 पैकेट उन्होंने बनवा करके पूरे शहर में, ऊंचाहार में और लोगों के बीच में बंटवाया। और लगभग ये आंकड़े हैं उनके पास कि लगभग ऐसे 3200 परिवार के समूह थे जो हमारे क्षेत्र के थे, शहर के थे, जो बाहर लॉकडाउन में फंस गए थे। उनके 300 अकाउंट में उन्होंने अपने पास से धनराशि डाली है, जिससे उनकी दिनचर्या में उनका जीवन यापन हो सके। और लगभग 11,700 उन्होंने पत्र लिखे हैं नोडल ऑफिसर जो हमारे यूपी के हैं, कि हमारे क्षेत्र के, हमारे शहर के फला श्रमिक भाई बाहर फंसे हुए, उनकी यथाशक्ति जो सुविधाएं मिल सके उनको लाने की वो की जाए। और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पे हमने भी इस शहर में
हमने जितना हो सकता है वो पब्लिक के बीच में जाकर के अपने परिवार से अलग होकर के खतरा मोल लेकर के हमने सेवा की है। और वो 3 महीने 2 महीने हम लोगों ने पब्लिक के बीच में गया और बहुत कष्ट देखा है, ये आपको बयान नहीं कर सकते हैं। जब हम सुबह 5 बजे हम लोग उठ करके हमारे साथी हाईवे पे जाते थे, जो श्रमिक भाई हमारे पैदल आते थे, ट्रकों से आते थे, साइकिलों से आते थे, उनका कष्ट देख करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो हो सकता है हम लोग छोटी से छोटी जो हम लोग से सेवा हो सकती है वो पब्लिक की करें। और हमने प्रयास किया है कि सुबह 5 बजे उठ करके हम लोग जो श्रमिक रोड से हाईवे से निकलते थे, हम लोग कैंप लगवा करके उनको भोजन की व्यवस्था करते थे, पानी की व्यवस्था करते थे, जो हमारे पास संभव उस समय मिल पाता था हमने सेवा किया। और हमारे बड़े भाई ने भी किया है, सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो, हम लोगों ने प्रयास किया है और उसमें निश्चित तौर पे ईश्वर ने हमारी मदद की है। और हम अगर गरीब की आशा है कि मदद किए हैं तो उसका परिवेश में हमारे परिवार को ईश्वर का आशीर्वाद और गरीब लोगों का आशीर्वाद जरूर मिला। अमिताभ जी, अगर देखें उस दौरान जिस दौर का आपने जिक्र किया, बड़ा मुश्किल दौर था। सरकार भी प्रयास कर रही थी, आम लोग भी प्रयास कर रहे थे, जो घरों में कैद थे वो भी दरअसल प्रयास कर रहे थे, वो भी कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे थे कि वो घर में है, वो भी कहीं ना कहीं कईयों की जिंदगी बचा रहे थे। ऐसे में सरकार की योजनाएं और प्रशासन की चुस्ती कितनी आपको ग्राउंड पर एक्टिव दिखाई दे रही थी? देखिए, प्रशासन की योजनाएं तो जो भी है वो सामने हमको क्रियान्वयन होते हुए दिखी नहीं। लगभग जो हमारा रायबरेली जिला है इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग बाहर से आए। लगभग जो आंकड़े हैं, आंकड़े सरकारी में कुछ कम, सरकारी आंकड़े 75,000 आ रहे थे कि जो हमारे श्रमिक भाई बाहर रह रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग, 2.5 से 3 लाख, सॉरी करोड़ नहीं, सॉरी 2.5 से 3 लाख लोग बाहर महानगरों से वापस पलायन करके अपने घर पे आए हैं। तो वो व्यवस्था, वो दुर्दशा हमने देखी है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। एक दिन हम लोग हाईवे पे सुबह 4:30-5 बजे उन लोगों के लिए राशन लेके जा रहे थे, तो 4 लोग बेहोश रोड के किनारे पड़े थे। उनको उठाया गया, जब उनसे पूछा गया कि उनको पानी दिया गया, तो वो बता रहे थे कि हम जो है चेन्नई से 23 दिन पैदल चल के आ रहे, और उनके पास 1 रुपया नहीं था। वो अगर 1 रुपए की कहीं कुछ खाना चाहे तो उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो वो व्यवस्था मतलब कभी कल्पना हम लोगों ने की कि मतलब ऐसी भी स्थिति हम लोग को मनुष्य को देखनी पड़ेगी। 23 दिन आदमी पैदल चल के आ रहा है। फिर हम लोगों ने ये ठाना कि जो भी यथाशक्ति होगी हम लोग उनके लिए किए। उनको चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे उनको कैंप में रुकवा के भोजन कराया गया हो, या हम लोग उनको भेजने की व्यवस्था कराई हो अपनी गाड़ियों से, वो हम लोगों ने किया। इसके साथ ही साथ अब क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये आपको लड़ते रहना होगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता, सबका वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक ये सब चीजें देखनी होंगी। ऐसे में अब अनलॉक हो चुका है, अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ चुके हैं, मंदिर खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं। बहुत जरूरी आपको क्या लगता है कि लोग खुद में अवेयर रहें? सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। जी, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरे विश्व में हम लोग जनसंख्या पे सेकंड स्टेज पे है कि हम लोग की जनसंख्या चाइना के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में। सरकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो तो रहे, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना कि हम लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए और जनता की सुरक्षा देखते हुए हम आगे बढ़े। और हमारे बड़े भाई श्री मनोज कुमार पांडे जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और हमारे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जी ने भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, सांसदों को, जो भी थे उनको कह रखा था कि आप लोग अपनी जान की सुरक्षा करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोड पे निकलिए, लोगों की सेवा करिए। और उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के मॉनिटरिंग हम लोगों ने सेवा की। आने वाला समय, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO की जो रिपोर्ट है, या वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उसमें ये बहुत गंभीर, अब आने वाला समय हम लोग के लिए और भी गंभीर संकट आने वाला, कि लगभग उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद देश में या विश्व में भुखमरी के कागार आए, स्थिति आ सकती है। और लगभग 43 से 45 करोड़ लोगों की वो जॉब जो है जाएगी, जिसमें से 18 से 20 करोड़ लोगों की जॉब वो जा चुकी है। तो अब हम लोगों को इसी संकट में हमको एक नई दिशा, नया सूरज की रोशनी कहीं दिखती अभी नहीं रही है कि हम लोग इस समाज को कहां से लेके जाएं, और जो हमारे श्रमिक भाई या जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको कैसे जीवन यापन की व्यवस्था हो। सरकार को इस दृष्टिकोण पे भी ध्यान देना होगा कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं या जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं,
जिनका रोजगार छिन चुका है इस लॉकडाउन में, उनकी क्या व्यवस्था होगी, ये गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशानुसार हम लोग को जो आदेश हुआ है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की योजनाएं, आपने रोजगार का जिक्र किया, सरकार रोजगार के लिए बहुत सारे प्रयोग कर रही है। अभी आज गरीब कल्याण रोजगार योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार की योजनाएं रोजगार को लेकर एक बेहतर भविष्य तय करेंगी? आपको लगता है इस बात का? देखिए, हम लोगों को वो माहौल इस गांव में देना पड़ेगा जो हमारे उद्योग महानगरों में बंद हो गए हैं और वो श्रमिक भाई हमारे गांव की तरफ आ गए। सरकार प्रयास कर रही कि वो उद्योग, लघु उद्योग, स्वतः उद्योग गांव में, शहरों में शुरू हो और वो श्रमिक भाई उसमें आकर के काम करें। लेकिन वो माहौल सरकार को देना ही एक बहुत कठिन चुनौती जी। अभी महानगरों में इस महामारी का बहुत प्रकोप चल रहा है, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर हो, मुंबई हो, गुजरात हो, और सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के जो श्रमिक भाई हैं वो इन्हीं प्रदेश और महानगरों में जाकर के उद्योग को संभालते थे, उद्योग आगे बढ़ाते थे। ये जब आ गए हैं और वहां पे ये बीमारी लगातार आगे बढ़ रही है, तो सरकार को वो माहौल देना पड़ेगा कि जो उद्योग वहां चल रहे थे वो यहाँ पे दे और वो श्रमिक भाई हमारे उसमें आके अपना योगदान दें और हमारा देश आगे बढ़े। हमारी आर्थिक व्यवस्था जो जीडीपी बिल्कुल जीरो गई है वो धीरे धीरे हमारा देश आगे। जी, और साथ ही साथ यही सारी चीजें आपको अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको एक बेहतर भविष्य साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ये चर्चा में बातचीत करने